तो यार मैं नहाया नहीं हूँ। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और कल रात को पता नहीं थकान के कारण इतनी नींद आ गई, और पास में मेरे एक चर्च है, उसकी जो घंटियाँ होती है उसकी आवाज़ यहाँ तक रूम में आ रही है। तो फ़िलहाल मैं सुबह उठ के, मेरी नींद खुल गई जल्दी क्योंकि मैं जल्दी सो गया था 11 बजे। ये जो घंटियों की आवाज़ है वो सुबह सुबह बज रही है और बहुत और ज़्यादा तेज़ हो गई है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सुनाई दे रही होगी। फ़िलहाल मुझे बाहर जाना है और मगाज़िन में कुछ शॉपिंग करनी है अपने लिए। कुछ खाने पीने का सामान, रूम में पेस्ट और सोप, ये सब लाना है। तो मैं अभी फ़िलहाल बाहर जा रहा हूँ और फिर आपको भी दिखाऊंगा। मेरे पीछे ही एक ये चर्च है, यहाँ पे ये आवाज़ें आ रही हैं, अभी बंद हो गई। मुझे लग रहा है ये सबको जगाने के लिए गुड मॉर्निंग, और लोग ये शायद चर्च में प्रे करने के लिए आते होंगे मॉर्निंग में। तो ये है मेरे हॉस्टल का बाहर का एरिया। इसके सामने एक कोई कैफ़े है और ये है मेरा हॉस्टल। फ़िलहाल मैं मार्केट में एक शॉप में जाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली जैस्कीमीर में जाऊंगा। तो ये है मेरे हॉस्टल से बाहर निकलते ही सेंट्रल, कितना पास में है। सामने जो रोड दिखाई दे रही है आपको वो जैस्कीमीर वाली है, और वो जो जूम करके बताऊं आपको, राइट में जो ट्रीज दिखाई दे रहे हैं तो वो गोरसात है। गोरसात, वहाँ पे मिलानो और अरब की कैफ़े। और वहाँ से इस चौंक से, प्लोशाद से मैं अगर लेफ़्ट में लूँगा तो जैस्कीमीर आ जाएगा। ठंड बहुत है, पूरी कपकपा देने वाली ठंड है यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ कि ट्राम और जो ट्रॉली बस चलती थी वो बिल्कुल सड़कों से हटा दी गई है। इवन की जो येलो कलर की मशहूरका होती थी वो भी बंद हो गई है। तो इससे शहर की खूबसूरती और बढ़ गई है। ये नीले कलर की जो बसेस हैं अभी ये चलती हैं, वो सामने जो पिंक कलर की दिखाई दे रही है वहाँ जैस्कीमीर है, वहाँ। तो मैं वहीं जाऊँगा शॉपिंग करने। देखता हूँ कि वो प्रोडक्टी जो है, जो भी शॉप है वो खुली हुई है कि नहीं। अभी तो फ़िलहाल सुबह के 8 बजे हैं, हो सकता है जैस्कीमीर बंद हो, और अगर वो बंद हुई तो मुझे ओलिम जाना पड़ेगा शॉपिंग। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कौन से नंबर की बस कहाँ पे जाती है। ओहो, ठंड बहुत है। वीडियो बनाते वक्त जब मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ, मेरे हाथ जो हैं वो बहुत ठंडे हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है। फ़िलहाल स्टूडेंट्स को तो पता होगा, मैं किसी से पूछूंगा कौन सी बस कहाँ पे जा रही है। देखिए अब रशिया में भी ये चीज़ शुरू हो गई है, और इवन त्वेर में भी ये जो साइकिल हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल हैं, इस पे एक ऐप होती है हमारे यहाँ, डाउनलोड करनी होती है, और वहाँ से आप इसको एक्टिव करके कहीं भी लेके जाके छोड़ सकते हैं। और ये आ गया हमारा जैस्कीमीर वाला चौक। ये रोड जो है अली बाबा को जाती है। अली बाबा रेस्टोरेंट आगे जाके राइट में है, सामने देखिए ग्रीन है। तो मैं निकल लेता हूँ यहाँ से जल्दी जल्दी। ओहो हो। और ये रही हमारी यूनिवर्सिटी की रोड, इस तरफ हमारी यूनिवर्सिटी, और ठीक वहाँ सामने बी लाइन का ऑफिस। और जैस्कीमीर आ गया है। जैस्कीमीर अभी शायद बंद है। अभी फ़िलहाल चलो वो ही हुआ जिसका डर था। मुझे ये था कि सुबह 8 बजे उठ गया हूँ जल्दी, और कोई मगाज़िन हो सकता है आसपास नहीं खुली हो, क्योंकि ओलिम की मगाज़िन मुझे याद है अभी भी, वो जो नीचे ग्राउंड फ्लोर की उनकी प्रोडक्टी है, तरगोवी सेंटर, जिसमें खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, वो 24 घंटे के लिए खुली होती है। तो मुझे अभी वहीं जाना पड़ेगा। सामने एक मगाज़िन दिखाई दे रही है मुझे, जहाँ पे मेगाफोन का ऑफिस था, तो मैं वहाँ ट्राई करता हूँ। यहाँ पे अब चाय तो मुझे अगर पीनी है यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे तो मेरे हॉस्टल में भी पड़ा हुआ है सामान किचन में, वो बोल रहे कि यहाँ से आप कुछ भी कॉफ़ी चाय बना के पी सकते हैं फ्री में। ये वो सामने मगाज़िन में है ना, लिखा हुआ मगाज़िन, तो वहाँ जाऊँगा। वहाँ पे मेगाफोन का ऑफिस था। ये इन्होंने काफ़ी सुंदर बना दिया, बीच में रोड को पार्टीशन करके
पहले यहाँ से रोड क्रॉस करता हूँ इधर से। तो अब बीच में से ये देखिए कितना सुंदर बना दिया हुआ है। और ये है, मैं रोड को क्रॉस कर रहा हूँ, ये है बहुत हमारी ओलिम्प वाली रोड, यहाँ पे ये रोड ओलिम्प की तरफ जाती है। ये रेडियो मैगज़ीन है, यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से कुछ सामान मिल जाएगा मुझे। अरे यार वो मैगज़ीन भी बंद निकली और अब मुझे फाइनली ओलिम की तरफ ही जाना पड़ेगा। ये वाली रोड अगर आप पहचान पा रहे हैं, ये सामने जो ओलिम दिखाई दे रहा है, वो सामने ओलिम दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है ना। इसके इस तरफ राइट एक होटल भी होता था वोल्गा, और हाँ एक रीनेक लगती थी, रीनेक। ये मुझे मिल गई यहाँ पे मैगज़ीन, तो यहाँ पे शायद मुझे मेरा सामान मिल जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये एक लिक्वर शॉप थी। लिक्वर शॉप सुबह सुबह खुली हुई है, लेकिन कोई मैगज़ीन जो है वो नहीं खुली। ये वो रोड आ गई है जहाँ पे सामने से ओलिम दिखाई दे रहा है, और इस तरफ वो जो पीछे रोड जा रही है वहाँ पे रीनेक होती थी। लेकिन रीनेक जो है वो मेरे ख्याल से, मैंने पूछा स्टूडेंट को, वो रीनेक अभी भी वो नहीं लगती, वो बंद हो गई है। यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। तो अभी ठीक मैं ओलिम के सामने पहुँच गया हूँ। यहाँ पे मुझे एक फ़ोटो लेना है, जो मैंने अपने पुराने टाइम में एक फ़ोटो लिया था, और सेम उसी स्पॉट पे जाके मुझे फ़ोटो लेना है। तो मैं फ़ोटो को ओपन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी को पूछ लूँगा कि अगर वो मेरी फ़ोटो क्लिक कर दें। तो ये है मेरा 14 अक्टूबर 2025 का आज का फ़ोटो, और ये है मेरा आज से कुछ साल पहले 2004 में लिया गया फ़ोटो। मैंने किसी नत्थू को रोका, नत्थू को याद होगा आपको कि रशियन लोगों को बोलते हैं लड़कों को, लेकिन अभी वो जो नत्थू का वाला स्लैंग है, वो अभी किसी नए स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं है कि नत्थू क्या होता है, कि वो वर्ड भी यहाँ पे टाइम के साथ ख़त्म हो चुका है। तो फ़िलहाल ओलिम की मैगज़ीन तो खुली हुई है। तो इसी जगह पे भी मैंने एक फ़ोटो लिया था, उसको भी कंपेयर कर लेता हूँ। तो ये है मेरा आज से 10 साल पहले का फ़ोटो, यानी कि 2004-5 में लिया गया। और ये है वो फ़ोटो जो मैंने अभी लिया 14 अक्टूबर 2025 को। तो ये है हमारा पुराने टाइम का ओलिम। अभी सिर्फ मेरे ख्याल से ग्राउंड फ्लोर ही ऑपरेशनल होगा, जहाँ तक मुझे, अगर ये पुराने टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ पे भी टाइम 10 बजे का लिखा हुआ है, लेकिन एक एक्टिवा है वो खुली हुई है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे एक मोबाइल का ऑफिस होता था, उसकी जगह पे कैफ़े है रोस्टिक्स। यहाँ पे ये वाला सेंटर जो है प्रोडक्ट सुपर मार्केट, आई थिंक ये खुला हुआ है। ओके, ये तो खुला हुआ है, तो मुझे लगता है मेरा जो सामान है वो यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन ऊपर के जो एताज हैं वो सब बंद हैं। यहाँ पे लगा के रखा है कि 10 बजे के बाद ही ओपन होगा। तो मैं यहाँ से एक ये ले लेता हूँ ट्रे, कुछ जो सामान लेना है। ये देखिए वही पुराने टाइम की, अभी भी सेम वही जो है ओलिम की ग्राउंड फ्लोर की मैगज़ीन, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आया। पीछे की तरफ अभी भी लिक्वर शॉप है, यहाँ पे लिक्वर की बोतल, और इस तरफ चिकन का सामान। और इस तरफ तब भी सोक जूसेस पड़े होते थे, आज भी वही पड़े हुए हैं। और ये एक नया अड्डे लाया है सैलड का कैफे, और इसके पीछे आज भी वहीं पे कुछ चेंजेस नहीं आया। लिक्वर की बॉटल्स का अड्डेल है, यानी डिपार्टमेंट। तो फ़िलहाल मुझे जो लेना है, जैसे सोप, ब्रश, रूबना या पास्ता, टूथपेस्ट, वो सब लेता हूँ, फिर रूम में चलता हूँ। और ये है हमारा मलाको प्रोडक्ट्स। मलाको, इधर चाय के प्रोडक्ट होते थे सभी, और इस तरफ सारे जो कॉफ़ी फ्लेवर्ड सारे मिलते हैं, योगर्ट वगैरह। तब के और आज के प्राइसेस में बहुत डिफरेंस आ गया है। ये सिंगल जो ब्रश देख रहे हैं, 300-350 रूबल का, 250 रूबल का
200, 250, 300 और पेस्ट की 400 है टूथपेस्ट के। और ये आ गए हमारे बातन लावाश। यहाँ पे अलग अलग बड़े बड़े बातन तरह तरह के पड़े हुए हैं। बातन ब्रेड की, बातन मतलब कि ब्रेड। मैंने ओलिम से ये सामान वगैरह कुछ ख़रीद दिया है और अब जाऊंगा अपने रूम में। और अगर मुझे याद है, यहाँ पीछे के बैक साइड से ये वाला डोर खोलेंगे तो अली बाबा वाली जो रोड है, हम लोग उस तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे स्लीर बैंक है। स्लीर बैंक आज भी वहीं पे ही है, ये नहीं चेंज हुआ है। ओलिम भी वहीं पे है, लेकिन और सारी जैसे जेट्स की भी वो बदल गई है। तो ये आ गई हमारी अली बाबा। ये अली बाबा जिसको हम लोग तो ये अली बाबा रोड जो है अभी तो ओपन हुआ नहीं है, लेकिन गर्मियों में स्पेशली यहाँ पे हम सब लोग अपना टाइम पास करने के लिए आते थे। उसका भी एक रीज़न था क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में अगर आप मौसम अगर बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, तो यहाँ पे बस आके बैठ जाओ और आपके कितने घंटे मतलब इतनी जल्दी निकल जाएंगे वो आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चहल पहल रहती है और लोग भी यहाँ पे इस तरीके से घूमने फिरने निकलते हैं जैसे कोई फैशन शो चल रहा हो। तो हाँ, ये एक ओपन हो चुकी है ट्रैवलर्स कॉफ़ी। ये ऐसी जगह है ट्रेन में जो थोड़ी सी आसपास बिल्डिंग जो है और चलने का रास्ता है जो बीच में बनाया, वो कुछ इस तरीके का लगता है जैसे ये कोई जैसे यूके की पुरानी रोड है तो लंदन में, तो उस तरीके का लगता है। अली बाबा जो रेस्टोरेंट है वो मैंने पूछा था, अभी शायद है, तो वहाँ जाके अगर देखता हूँ अगर मिलेगा तो। अच्छी बात यह है कि आज मौसम साफ़ है। साफ़ होने का मतलब कि ठंड तो है, लेकिन कल की तरह जो पूरा बारिश और कुछ समझ नहीं आ रहा था। सड़कों पे पूरा कीचड़ नहीं, मतलब पानी, तो वैसा ऐसा। और ये रहा अली बाबा रेस्टोरेंट जो मेरे लेफ़्ट में अभी आ चुका है। वहाँ पे लिखा भी हुआ है, अभी ओपन नहीं हुआ है। तो आज इवनिंग में मैं यहीं पे अब अपना डिनर करूँगा। इनका जो रब की शावरमा अभी बंद है। ये देखिए अली बाबा, ये अली बाबा रेस्टोरेंट जस्ट मेरे पीछे। और ये वो गलियां हैं जहाँ पे हम अपने टाइम पे हमारे ग्रुप के स्टूडेंट्स यहाँ पे सब लोग घूमने के लिए आते थे। अली बाबा में कॉफ़ी पीने के लिए आते थे। आज भी ये जो रोड है वैसा का वैसा ही है। कुछ चीज़ें जो पीछे देख रहे हैं ये कुछ बना दिए गए हैं, एक्स्ट्रा डेकोरेशन कर दी गई है। यहाँ पे भी मैंने 2009 में जब मुझे डिग्री मिली थी तो मैंने एक फ़ोटो ली थी, तो उस फ़ोटो को डाल के भी अब तब के और अब में क्या फ़र्क है वो कंपेयर कर ही लेता हूँ। ये वो रोड है जो एकेडमी की तरफ से आती है और आगे पीडियाट्रिया के डिपार्टमेंट की तरफ जो वहाँ पे हमारी क्लासेस होती थी वहाँ जाते थे। आगे हमारे मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं, सेम उसी जगह पे बैठ के जैसे उसी लोकेशन पे। तो बाद में उनका जो कोलाज बना के वो मैं पोस्ट करूँगा। तो यहाँ पे लेनिन का स्टैचू दिखाई दे रहा है सामने, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो वहीं से मैं अगर लेफ़्ट लूँगा तो मेरा जो हॉस्टल है वहीं पे है, और उसी
हॉस्टल के बिल्कुल पास में एकेडमी है पीछे की, जहाँ पे मिलानो और गोरसाद थे, तो ये वही गली है। तो आज मेरे को वहाँ पे सिंगल जो अदेलना या कोमनाता है, वो जो जिसको कहते हैं कि डबल बेडरूम नहीं मिला, मुझे सिंगल कैप्सूल मिला है। मैं आपको कैप्सूल भी दिखा दूंगा अपना कैसा है। और साथ में मुझे अभी ब्रेकफास्ट बनाना है। कॉमन वॉशरूम है, कॉमन किचन है। कॉमन किचन में सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ पे जो भी है हम लोग खाना बनाएंगे, वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे हॉस्टल की किचन। यहाँ पे हमको फ्रिज दिए हुए हैं और ये किचन में कुकिंग का सामान है। और इधर वो सारे ग्लास वगैरह पड़े हुए हैं और ये माइक्रोवेव है। यहाँ पे बर्थ कटलरी है, तो यहाँ से आप बाहर से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ लाके अपने हिसाब से कुकिंग करके आपको पैकेट में डाल के यहाँ से एक स्टिकर लेना है, वहाँ पे अपना नाम, रूम नंबर लिखना है और वापस फ्रिज के अंदर यहाँ कहीं रख देना है। और ये बाकी सारे गेस्ट ने जैसे नंबर लगाए हुए हैं। तो मैं फ़िलहाल ये सामान लेके आया हूँ, जैसे कि पातोन है और ये पूरी चिकन के पीसीस और सिर है मेरे पास, साथ में जूस है। तो मैं यहाँ पे अभी कॉफ़ी और अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगा। ब्रेड तो फ़िलहाल हमारे गर्म हो रहे हैं, तो साथ में ये चिकन के पीसीस हैं, इनको भी गर्म कर लूँगा। तो जितना भी हम लोग यहाँ पे गंद डाल रहे हैं बनाने के चक्कर में, तो वो सब हमें साफ़ करना पड़ेगा। और ये हमारी कॉफ़ी तो हो गई तैयार। दोस्तों अभी देखते हैं कि हमारे जो चिकन के स्लाइसेस हैं वो भी एकदम पक चुके हैं और गर्म हो चुके हैं। मेरा हाथ भी जल रहा है, एकदम गर्म है। और आई थिंक 2 चीज़ के स्लाइसेस जो काफ़ी होंगे। और अब जैसे कि मैंने अपना सारा सामान पैक कर दिया है, यहाँ से मुझे एक स्लिप लेनी है, वहाँ से उठा के अपने पैकेट पे लगा देनी है, जूस के डब्बे पे लगा देनी है, वहाँ पे नाम लिख देना है और फ्रिज में रख देना है। और ये जूस के डब्बे पे जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया स्लिप लगा के, वैसे ही मैंने पैकेट पे भी लगा दी है और ये दोनों जाएंगे फ्रिज के अंदर। तो यहाँ से मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट बना के यहाँ पे टेबल पे बैठ गया हूँ। सामने विंडो है, बहुत अच्छा व्यू है। जब हम लोग रशिया में थे तब लोग भी यही चीज़ें खाते थे। ऐसा एक ब्रेड लाते थे और ये चीज़, चिकन के स्लाइसेस। कॉफ़ी तो बहुत बढ़िया है, कॉफ़ी का जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से ये नेस्कैफे तो है नहीं। और आवाज़ भी मेरे को लग रहा है कि पूरी आनी होगी आपके मेरी वीडियो में, क्योंकि माइक तो मेरा रूम में भूल गया है। फिर भी मैनेज तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा ज़ोर से बोल लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि हॉस्टल में ज़ोर से बोल नहीं सकते। पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे इसके बाद बताता हूँ क्या करना है। तो पहले दिन मुझे जैसे रूम मिल गया था, डबल बेड, किंग साइज़ बेड, और आज मुझे लेकिन कैप्सूल मिला है। लेकिन कल मुझे फिर से यही रूम मिल जाएगा नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए, लेकिन आज के लिए उनके पास नहीं था। आज मुझे कैप्सूल मिला है, लेकिन इसमें इस ऑप्शन होती है सिंगल कैप्सूल या डबल, तो मैंने डबल कैप्सूल लिया है। ये हमारा डबल बेड कैप्सूल है। इसमें आपको बिल्कुल एकदम साइलेंट रहना होता है, आपको कुछ ज़्यादा आवाज़ें या मोबाइल पे वीडियोस नहीं देखने होते। यहाँ ये है हमारा कैप्सूल और इस कैप्सूल के अंदर मैं अभी आ चुका हूँ, पूरा फिक्स हो चुका हूँ। ये वैसे डबल बेड है। यहाँ पे अगर आपके साथ में कोई ट्रैवलर है, आपका
अगर आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ या फ्रेंड के साथ, तो यहाँ आप डबल भी सो सकते हैं। ये सिंगल में भी मिलता है। तो इसके बाजू में भी और बहुत सारे लोग सो रहे हैं, इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी अगर कोई खर्राटे ले रहा है तो कोई और भी, उनकी भी आवाज़ें हमें इसमें सुनाई देगी पूरी। अभी मैंने ये माइक लिया है और ये टेस्ट कर लेता हूँ इसकी आवाज़ कैसी है। तो अभी मैंने कैप्सूल में अपने होटल में रुक के काफ़ी रेस्ट कर लिया है। सुबह ओलिम गया था, तो वापस आके अब मैं यहाँ से जाऊँगा अकेडमी में ट्राई करता हूँ, मुझे वहाँ पे एंट्री मिल जाए। और ये बसेस जो देख रहे हैं, अभी ऑक्टोबस जैसे बताया कि ट्रॉली बस मेट्रो बंद हो गई है, ऑक्टोबस भी बंद हो गई है, ये ब्लू कलर की बसें ही चलती हैं। आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है। तो ये सीधा रोड जो जाता है अकेडमी की बैक तरफ, सामने गोरसाद है और उसके राइट तरफ जो है वो ट्वेर है, और सॉरी वोल्गा रिवर। तो ये रोड क्रॉस करके फिर आगे मिलता हूँ। ये सामने जो साइकिल पड़े हुए हैं, हमें जब दुबई गए थे, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं, ये रेंट पे या पता नहीं क्या सिस्टम है, ये आप यहीं पे सिटी में कहीं भी पार्क कर सकते हैं। और ये एकेडमी की बैक साइड की रोड है। इसी रोड पे एक न्यू डिस्को ओपन हुआ है, तो उसके अंदर जाके देखता हूँ। तो अभी मैं एक डिस्को के अंदर आया हूँ, क्लब नाइट जहाँ पे होती है। ये सिर्फ एकेडमी की बैक साइड में खुला हुआ है और आपको दिखाता हूँ इसका अंदर का। मैंने इनसे परमिशन ले लिया वीडियो बनाने की। ये नया क्लब ओपन हुआ है और ये जस्ट एकेडमी की बैक साइड में है। तो आप सब लोगों को याद होगा, ये हमारा स्टूडेंट जिसकी विलेज था, तो ये मैंने संभाल के रखा हुआ था। और इसके अलावा हमें जब हमने पास आउट किया था, एक ये मिला था एलुमिनाई कार्ड। तो ये दिखा के अगर एकेडमी में एंट्री मिलती तो कोशिश करता हूँ। उसके बाद चल के जाऊँगा वोल्गा रिवर क्रॉस करके फुरमानवा हॉस्टल की तरफ। तो पहले एकेडमी की तरफ जाता हूँ, बाद में आपको सारे वो रास्ते दिखाऊंगा जहाँ जहाँ हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया है। और राइट साइड में वो जो बिट है छोटा सा, ये वाला, ये मिलानो है। इसके आगे जाके अरब्स की है। एक यहाँ पे किनो थिएटर भी था, वोल्गा रिवर की तरफ है, यहाँ भी जाऊँगा। तो पहले एकेडमी की तरफ जाता हूँ। एक और चीज़ है, जहाँ पे खिमिक स्टेडियम था, खिमिक आगे जस्ट आगे आने वाला है, ये गोरसाद है। तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा अच्छा सा कुछ टेम्पल या पता नहीं क्या बनाया है, वो बहुत ही खूबसूरत है। कल मैंने देखा था नाइट में, आज थोड़ा डे टाइम में आया हूँ तो आपको दिखाता हूँ। हाँ, एक और न्यूज़ है, आज शाम को मुझे चिराग भैया मिल रहे हैं, जो चिराग सूत्र जिनको कहते थे, शूटर भी कहते थे हम लोग। तो वो मेरे साथ 3 घंटे स्पेंड करेंगे। तो जब वो मिलेंगे तो मैं उनसे, हम लोग 2-3 घंटे का टाइम है उनके पास गाड़ी है, तो वो मुझे घुमाएंगे। उन्होंने बोला है कि कुछ प्लेसेस पे हम लोग जाएंगे, खाना पाना खाएंगे। आप सब लोगों को ये याद होगी, एक यहाँ पे हमारी क्लास हुई थी, एक ही क्लास हुई थी पूरे 6 साल में। तो मैं इसकी बात कर रहा था। ये सामने जो खाली जगह था पहले, यहाँ देखो कितना खूबसूरत ये बन चुका है। अभी हमारे टाइम पे यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो दोस्तों, दिल थाम के ज़रा बैठ जाइए, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ से लेफ़्ट टर्न लूँगा, ये हमारा एकेडमी वाला रोड है और सामने है एकेडमी। अरे रुक जाइए, इतनी भी क्या जल्दी है, हम लोग आगे की वीडियो भी डालेंगे। ये वीडियो नंबर 3 था जो आज ख़त्म हो गया। तो वीडियो नंबर 4 में हम आपके पास लेके आएंगे कि मुझे एकेडमी में एंट्री मिली कि नहीं मिली। अगर मिली तो कौन से टीचर को मैं मिल पाया और कहाँ कहाँ जा पाया। और उसके बाद सेकंड हॉस्टल में मुझे एंट्री मिली कि नहीं मिली, फिर थर्ड हॉस्टल भी बाकी है। तो ये सब देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।